हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज कई दिनों के बाद वीडियो बनाई जा रही है। ओके, और आज एक बड़ा इंटरेस्टिंग सी टाइप हम कराने वाले हैं, इंटरेस्टिंग चीज हम कराने वाले हैं आज। ओके, आज हम आपको लर्न कराने वाले हैं अल्फाबेट्स की पोजीशन। ओके, अब जैसे कि अल्फाबेट्स का आपको पता है टोटल कितने अल्फाबेट्स होते हैं। आपको पता है टोटल 26 अल्फाबेट्स आपके होते हैं, A to Z, A B C X Y Z, A to Z टोटल 26 अल्फाबेट्स आपके होते हैं। और ये जो 26 अल्फाबेट्स हैं इनकी पोजीशन हमें लर्न करनी है। ओके, तो जब हम पोजीशन बताते हैं यहाँ पे, जैसे हमने बताया कि A की पोजीशन क्या है 1, B 2, C 3 एंड Z 26। तो ये जो पोजीशन हम बोल रहे हैं, ये पोजीशन कहां से बोल रहे हैं? ये पोजीशन हम बता रहे हैं फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। अब देखिएगा ये मेरा कौन सा हैंड है? लेफ्ट हैंड है। अब मैं यहां से पोजीशन यहां से लिखना स्टार्ट कर रहा हूं A B C D, और कहां तक कौन सी साइड जा रहा हूं? राइट हैंड साइड की तरफ जा रहा हूं। मींस लेफ्ट हैंड साइड से काउंट करना अगर मैं स्टार्ट करता हूं और Z तक जा रहा हूं, A से Z तक जा रहा हूं, तो मींस मैं लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड काउंट कर रहा हूं। मींस ये जो भी पोजीशन हम लर्न करेंगे ये फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड होगी। ओके, अगर आपको लेफ्ट हैंड साइड से पोजीशन लर्न है तो राइट हैंड साइड से पोजीशन बताना आपके लिए बड़ा इजी होगा। ओके, तो कुछ अल्फाबेट्स की पोजीशन हम उनके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग लर्न करेंगे। एक दो वर्ड्स मैं आपको बताऊंगा जिनकी हेल्प से आप जल्दी लर्न कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल एक वर्ड होता है इजोटी। आप लोगों ने जब भी रीजनिंग पढ़ना स्टार्ट किया होगा, जिस भी स्टैंडर्ड में रीजनिंग पढ़ना स्टार्ट किया होगा, ये वर्ड आपने जरूर पढ़ा होगा। क्योंकि इजोटी में क्या होता है, ये 5 जो लेटर्स है, यहाँ पे 5 की टेबल है। 5 10 15 20 25 मींस ये जो अल्फाबेट है 5 की टेबल में आ रहे हैं। देखो E 5 पे है, J 10 पे, और 15, T 20 और Y 25। अब यहाँ पे देखिएगा एक वर्ड याद करने से आपके पास 5 लेटर्स याद हो गए। ABCD का सबको पता है, 1 2 3 4 होता है। ABCD कंटिन्यू बोलते हैं। आपसे कोई पूछेगा कि ABCD बताइएगा तो आप बोलोगे ABCD मैं सुना देता हूं, मुझे आते हैं 26 अल्फाबेट्स होते हैं। मींस आपको पता है 1 2 3 4, राइट। अब इसके बाद देखिएगा आपने एक वर्ड याद किया इजोटी। अब इजोटी में 5 लेटर आपने कहने को याद किया है, लेकिन इनके बीच में ओनली 4 अल्फाबेट्स आ रहे हैं, जो कि आप टाइम सेव करके आप बता सकते हो किसी भी अल्फाबेट्स की पोजीशन, राइट। अब एक लेटर हम और याद करते हैं, एक वर्ड और याद करते हैं FLRX। देखो जब हम इसको कंटीन्यूअस थोड़ा फास्टली बोलते हैं FLRX, तो सुनने में लग रहा है कि जैसे हम किसी टेक्निकल टर्म का यूज कर रहे हैं, कोई हम मेडिसिन का नेम ले रहे हैं। ओके, यहाँ पे 6 की टेबल है, इजोटी में आपकी 5 की टेबल थी, FLRX में आपकी 6 की टेबल है। 6 12 18 24। अब देखिएगा आपने दो वर्ड्स याद किए, इजोटी FLRX, यहाँ पे 5 की टेबल, यहाँ पे 6 की टेबल। ABCD आप सभी को पता है 1 2 3 4। ओके, तो मींस आपको सिर्फ ये 2 वर्ड्स लर्न करने से आपको टोटल 26 अल्फाबेट्स में से 13 की पोजीशन लर्न हो गई है। 1 2 3 4 5 9 4 13, तो टोटल 26 में से 13 आप लर्न कर चुके हो सिर्फ 2 वर्ड से। ओके, इसके बाद कुछ अल्फाबेट्स हैं जिनके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम लर्न करेंगे। जैसे आपको पता है कि 1 to 26 में 3 कितनी बार आता है? 3 आता है हमारा 3 टाइम्स। एक तो 3, एक 13 में 3 डिजिट आता है, और एक 23 में 3 डिजिट आता है। अब देखिएगा इसकी सेम में कौन कौन से अल्फाबेट्स होते हैं। अब एक 3 तो आप पढ़ चुके हो, यहाँ पे C 3 पे होता है, तो ये वाला 3 तो हो गया, इसका काम आपका हो चुका है। अब आपके पास 2 3 बचे, एक 13 में और एक 23 में। अब देखिएगा एक आपने पढ़ा होगा M और एक पढ़ा होगा W। अगर हम इनकी पोजीशन को रोटेट कर दे, M को थोड़ा सा रोटेट किया, ऐसे बन गया 3, W को भी ऐसे रोटेट किया एंटी क्लॉकवाइज, क्या बन गया 3। मींस M और W में से ये तो कोई भी बच्चा बता देगा, फर्स्ट क्लास का बच्चा बता देगा कि M और W में पहले कौन सा लेटर आएगा। तो पहले आएगा हमारा M। तो मींस पहले 1 to 26 में हमें पता है कि 3 पे हम लर्न कर चुके हैं C। ओके, उसके बाद हमारे पास 3 2 टाइम्स आ रहे हैं, 13 और 23। तो 13 और 23 में पहले कौन सा आ रहा है? पहले आ रहा है हमारा 13, तो मींस M की पोजीशन 13 है, क्योंकि यहाँ पे M और W से पहले कौन सा आ रहा है? M। तो M की पोजीशन 13 और W की पोजीशन आपकी क्या हो गई? 23, राइट। ऐसे आप इजीली याद रख सकते हो। उसके बाद बात करते हैं हम 7 की। 7 हमारा 2 टाइम आता है, तो 7 और एक 17। देखो जैसा कि आपने देखा, अभी मैंने 7 लिखा, बीच में लाइन लगा दी है। ओके,
तो ऐसा देखिए, एक तो जी है, जी में 2 नंबर्स आपको दिखाई दे रहे होंगे। एक तो जब मैं यहां से लिख रहा हूं ये कर्व में आ रहा है 6 के जैसा, और फिर यहां पे आ रहा है 7, तो मींस जी आपका हो गया 7 पे। और एक 7 जैसे एक अल्फाबेट ऐसा है जिसमें हम सर्कल बना के कट लगा देते हैं, जैसे हमने 7 में लिखा कि 7 लिखा, उसके बीच में हमने एक लाइन लगा दी है, तो एक अल्फाबेट है जिसमें हम एक लाइन लगाते हैं, जैसे क्यू, हमने सर्कल बनाया, एक लाइन लगा दी, क्यू बन गया। तो क्यू कितने पे आएगा भाई, सेकंड दूसरा वाला 7 कहां पे आता है हमारा 17 में, तो 7 में लाइन लगती है, 17 में लाइन लग गई, तो ये हमारा हो गया क्यू 17 पे, राइट। इसके बाद देखिएगा 6, एक डिजिट है 6, तो 6 भी आपका 3 टाइम्स आता है, 6, 16 एंड 26। ओके, अब आपको पता है 6 FLRX में आप लर्न कर चुके हो, 6 F ये आप लर्न कर चुके हो, इसमें आपको कुछ याद नहीं रखना, इस 6 का काम खत्म हो गया आपका। अब उसके बाद 2 6 बचे हैं, ये लास्ट वाले 6 का भी आपको पता है कि लास्ट अल्फाबेट आपका क्या होता है बेटा, Z 26 पे होता है। अब हमारे पास ओनली 1 6 बचा है, जो कि बचा है 16 पे। ओके, अब एक अल्फाबेट होता है आपका P। ओके, तो P की जब हम इमेज बनाते हैं तो किसके जैसी दिखती है, 6 के जैसी। सिर्फ P ही एक ऐसा अल्फाबेट है जिसकी इमेज बनाएंगे तो 6 के जैसी दिखेगी, और हमारे पास काउंटिंग में सिर्फ एक 6 बचा, 16, तो P की पोजीशन क्या हो गई, 16। अब देखिएगा बहुत सारे अल्फाबेट्स आप ऐसे लर्न कर लोगे, ठीक है। ABCD आपने लर्न किया 1 2 3 4, इजोटी में आ गया आपका E 5, FLRX में आ गया आपका F 6, 7 G, इसकी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आपने लर्न किया। अब उसके बाद बात करते हैं 8, ये क्या है H, डिजिटल क्लॉक में आपने देखा होगा 8, डिजिटल हम लिखते हैं तो ऐसे ही डिजिटल स्क्रीन पे 8 ऐसे ही लिखा मिलेगा, तो यानी कि एक लाइन ऊपर लगाई एक नीचे लगाई, क्या बन गया 8, तो मींस H की पोजीशन 8 हो गई है। अब I देखिएगा, आप कर्सिव राइटिंग में ऐसे लिखते होंगे I को, ओके, और ये कौन सा नंबर आपको दिख रहा है, अगर इंग्लिश अल्फाबेट्स में आपको दिखाया जाए ये वाला स्ट्रक्चर तो आप देखते ही बता दोगे कि ये I है। तो मैथ्स में इसको क्या लिखेंगे 9, तो I की पोजीशन 9 हो गई। इजोटी में J आ चुका है 10 पे। अब देखिएगा बड़ा इंटरेस्टिंग है K हमने लिखा, इसकी पोजीशन होती है 11। अब इसको कैसे याद रखोगे, जैसे बचपन में जब बच्चा नया नया एक ABCD सीखता है तो वो अपने दोस्तों के साथ प्रैंक करता है, बोलता है कि बताइएगा इंग्लिश में ABCD में 11th लेटर K है। अब आप जो उसका फ्रेंड होता है वो बोलता है K, वो कहेगा सेम मेरा क्वेश्चन है कि K है, बताइएगा K है, कि 11th लेटर K है, मींस 11th लेटर K है, K 11 पे पोजीशन है उसकी। ओके, अब उसके बाद FLRX में N आ गया है 12, M मैं याद कर चुका हूं 3 से 13 पे। ओके, उसके बाद M 13 पे हो गया है, M के बाद N, देखो रोमन में हम लिखते हैं ये क्या लिखते हैं 4, और ये क्या बन गया आपका N, और 14 पे क्या आता है 4, तो N की पोजीशन क्या होगी 14। और वैसे भी आपको पता है कि 26 अगर टोटल अल्फाबेट्स है तो हाफ कितने हो गए 1 to 13, सेकंड हाफ 14 to 26, तो फर्स्ट हाफ का लास्ट अल्फाबेट होता है N और सेकंड हाफ का फर्स्ट अल्फाबेट होता है आपका N, तो मींस N 14 पे हो गया। इजोटी में आ चुका है O 15, P को हम इसकी इमेज से लर्न कर चुके हैं 16, Q को 7 से लर्न कर चुके हैं 17, FLRX में आपका 18। अब बात आती है S आता है आपका 19 पे। इसको याद रखने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं, जैसे फर्स्ट टाइम इंडिया से मिस यूनिवर्स का खिताब किसने जीता था, सुष्मिता सेन ने 19th सेंचुरी से याद रख सकते हो, या फिर याद रख सकते हो कि उस टाइम पे वो 19 इयर्स ओल्ड थी। ओके, तो S फॉर सुष्मिता सेन 19 या 19th सेंचुरी। ओके, उसके बाद बात करते हैं S के बाद T, इजोटी में आ गया है T। वैसे भी क्रिकेट मैच आप देखते हो तो वहां पे लिखा होता है T20, अभी 2020 क्रिकेट वर्ल्ड कप भी आने वाला है, तो T के बाद 20, तो उसकी पोजीशन लिखी होती है वहां पे T20। U, बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है U का, U21। देखो पहले क्या होता था कि लीगल जो एज थी मैरिज की लीगल एज थी वो 21 बॉयज के लिए और 18 गर्ल्स के लिए थी, लेकिन अभी आई थिंक लास्ट ईयर जो मैरिज की जो एज है वो 21
बॉयज और गर्ल्स दोनों के लिए है। ओके, तो मींस यू फॉर अनमैरिड मींस लीगली आपको अनमैरिड रहना पड़ेगा 21 इयर्स तक, यानी कि 21 इयर्स से पहले आपकी कोई शादी नहीं करवा सकता है। ओके, वी के यू के बाद वी 22, ये वी का साइन सभी ने देखा होगा। देखो जब आप कोई भी क्रिकेट मैच खेलते हो या कोई भी स्पोर्ट्स खेलते हो या आपने कोई भी सक्सेस अचीव की है, तो जब फोटोग्राफ होता है सभी ऐसे उंगली दिखाते हैं, वी का साइन दिखाते हैं। ओके, वी फॉर विक्ट्री, ओके विक्ट्री का साइन दिखाते हैं। एक्चुअल में तो ये वी है ना, तो वी फॉर विक्ट्री, तो वी की पोजीशन क्या है 22 मींस 2 उंगली है, 2 फिंगर्स है, तो 1 2 फिंगर और दोनों हाथों से करेंगे तो 2 2 22। ओके, 2 2 22, वी फॉर विक्ट्री, विक्ट्री से हम याद रखेंगे 22, 3 से हमने याद किया W 23, FLRX में आ गया है X 24, इजोटी में आ गया है Y 25 और लास्ट लेटर सभी को पता है Z 26। तो देखिएगा याद करना बड़ा ही इजी है, इस मेथड से हम करेंगे, ट्रिक से हम करेंगे याद, तो बड़ा इजीली हम इनको याद कर लेंगे। ओके, और भूलेंगे नहीं। जब एक दो बार आप इनकी प्रैक्टिस करोगे तो प्रैक्टिस करने के बाद ये आपको ये इस मेथड से आपको इजीली याद रह जाएगा और आपके टिप्स पे हो जाएंगे। अब ये जो भी हमने बात की है, ये जो भी पोजीशन हमने बताई है, ये पोजीशन हमने फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड बताई गई है। ओके, अब हम बात करते हैं फ्रॉम राइट हैंड साइड। अब यहां पे देखिएगा लेफ्ट हैंड साइड आपने लर्न कर ली है पोजीशन सभी अल्फाबेट्स की। अब बात करते हैं फ्रॉम राइट हैंड साइड। अब कोई भी अल्फाबेट है जिसकी हमें राइट हैंड साइड से पोजीशन बतानी है, तो आपके पास टोटल अल्फाबेट्स 26, तो हम एक एक्स्ट्रा ले लेते हैं 26 + 1 यानी कि 27। तो जिस भी अल्फाबेट की पोजीशन आपको फ्रॉम राइट हैंड साइड बतानी है, तो आपको क्या करना होगा, उस अल्फाबेट्स की पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड को 27 से माइनस करना होगा सिर्फ। जैसे ए की पोजीशन 1 है और फ्रॉम राइट हैंड साइड 26 है। कैसे पता किया आपने, ए की पोजीशन 1, 27 से माइनस कर दो, 27 - 1 26। ओके, तो जिस भी अल्फाबेट की पोजीशन हमें पता है कि लेफ्ट हैंड साइड से क्या है, तो उसको 27 से अगर हम माइनस कर देंगे तो उसकी पोजीशन फ्रॉम राइट हैंड साइड आ जाएगी। राइट, इसके बाद आता है कि अपोजिट अल्फाबेट्स, बड़ा इंटरेस्टिंग है। अपोजिट अल्फाबेट, अपोजिट का मतलब होता है कि जैसे आपने स्टार्टिंग से लेफ्ट हैंड साइड से काउंट किया, ए फर्स्ट पे है लेफ्ट हैंड साइड से, और राइट हैंड साइड से फर्स्ट पे कौन है, जेड, तो ए और जेड दोनों क्या हो गए, अपोजिट हो गए। यानी कि एक हैंड से फर्स्ट पे जो है, दूसरे हैंड से जो फर्स्ट पे है, वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, यानी कि ए और जेड दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। तो इनको भी कुछ ट्रिक से हम याद कर लेंगे। जैसे हमने किया ए और जेड, मैंने बोथ साइड एरो लगाया, मींस ए का अपोजिट जेड, जेड का अपोजिट ए, इसको हम याद कर सकते हैं आज या ए टू जेड। ओके, अब फॉर एग्जांपल मैंने एक वीडियो बनाई, उसमें मैंने टोटल 50 क्वेश्चन डाले फॉर एग्जांपल, और आपने सारे क्वेश्चन फटाफट कर लिए और आपके सारे क्वेश्चन ठीक है, तो आप क्या बोलोगे कि ए टू जेड क्वेश्चन मेरे राइट है। ए टू जेड मींस स्टार्टिंग से लास्ट तक आपके सारे राइट है, मींस ए टू जेड क्या होगा, ए और जेड अपोजिट होंगे। उसके बाद बी वाई, भाई स्टार्टिंग से यानी कि लेफ्ट हैंड साइड से सेकंड पे आता है बी और राइट हैंड साइड से सेकंड पे आता है वाई, बी वाई बाय, हम इसको याद रख सकते हैं बाय, या तो बाय या फिर जैसे हम साउंड के अकॉर्डिंग में चलेंगे, बाय, बाय में किसका साउंड आ रहा है, बी वाई बाय। तो बाय का मतलब आप जब भी स्कूल जाते हो या कहीं जाते हो तो अपने दोस्तों को, अपने पेरेंट्स को, अपने रिलेटिव को क्या बोलते हो, बाय। तो बाय में क्या आ रहा है, बी वाई अपोजिट है दूसरा, एक दोनों के, ठीक है। थर्ड है सी एक्स, इसको हम याद करेंगे क्रैक्स। देखो स्नैक्स आते हैं, चिप्स टाइप कुछ आता है क्रैक्स नाम से, जिन बच्चों ने ये खाया होगा उनको काफी अच्छे से पता होगा। स्टार्टिंग में सी कैपिटल लिखा होता है, लास्ट में एक्स कैपिटल लिखा होता है, मींस दोनों क्या होते हैं, एंड पे होते हैं, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, क्रैक्स, सी एक्स क्रैक्स। ओके, उसके बाद बात करते हैं डी डब्ल्यू। जैसे ही मॉर्निंग में आंख खुलती होगी, डोरबेल बजती होगी, तो सबसे पहले माइंड में आता होगा कि दूध वाला आ गया, क्योंकि सबसे पहले बेल बजाने का काम दूध वाले का ही होता है। ओके, चाहे वो दूध इकट्ठा करने के लिए जा रहा हो गांव में, चाहे वो बेचने के लिए जा रहा हो, तो सबसे पहले बेल बजेगी तो क्या माइंड में आएगा कि दूध वाला आ गया। ओके, डी फॉर दूध, डब्ल्यू फॉर वाला, दूध वाला। डी और डब्ल्यू क्या हो गए, अपोजिट हो गए, दूध वाला। ओके, उसके बाद ईवी,
इलेक्ट्रिक व्हीकल, ईवी कार्स आजकल बड़ा ट्रेंडिंग में चल रहा है। ईवी नेक्सॉन, ईवी पंच, ईवी टियागो। ओके, मतलब ईवी, पहले हम इसको याद करते थे ईवी, इवनिंग। ओके, या फिर एक लेटर हम याद, एक वर्ड हम याद करते थे लव। लव में एक पेयर ये हो गया, एक पेयर ये हो गया, मींस एलओ अपोजिट है, वीई अपोजिट है। ओके, फर्स्ट पेयर अपोजिट है एक दूसरे के, सेकंड पेयर में जो अल्फाबेट है वो एक दूसरे के अपोजिट है। लेकिन अभी एक बड़ा अच्छा एग्जांपल है ईवी, ईवी कार्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, यानी कि यहाँ पे ई फॉर इलेक्ट्रिक, वी फॉर व्हीकल्स, ईवी, शॉर्ट में हम ईवी बोलते हैं। तो ई और वी क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है, राइट। ईवी के बाद बात करते हैं एफयू। एफयू को हम याद रख सकते हैं फन अनलिमिटेड। फन अनलिमिटेड, जिसने भी गोलमाल मूवी देखी होगी उसमें जो पहले वाला पार्ट था वो था फन अनलिमिटेड। एफ फॉर फन, यू फॉर अनलिमिटेड, फन अनलिमिटेड, एफ यू। एफ के बाद बात करते हैं जीटी, जीटी रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड। सबसे पहले किसने बनवाया था, शेरशाह सूरी ने बनवाया था। ठीक है, हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा जीटी रोड, जीटी रोड किसने बनवाया था, शेरशाह सूरी ने बनवाया था, राइट। तो जी और टी आपके क्या हो गए, अपोजिट हो गए। जी के बाद बात करते हैं एच एस, हनी सिंह, यो यो हनी सिंह। जो हनी सिंह के फैन है वो इससे बड़ा अच्छे से याद रख सकते हैं, हनी सिंह। एच एस हरियाणा सरकार, एच एस हायर सेकेंडरी, एच एस हाई स्कूल। ओके, एच एस हरी सिंह। ओके, तो एच एस आप याद रख सकते हो, बहुत सारे नेम हैं उनसे आप याद रख सकते हो, एच एस। ओके, हरियाणा सरकार, हनी सिंह, हरियाणा हायर सेकेंडरी। ओके, जिसका जिस चीज में इंटरेस्ट है उससे आप याद रख सकते हो। उसके बाद बात आती है आई आर, इंडियन रेलवे, आई फॉर इंडियन, आर फॉर रेलवे, रेलवे, इंडियन रेलवे। अब देखो बात करते हैं आईआर, इंडियन रेलवे। अब ये कैसे याद रखोगे, आप याद रखोगे जो इंडिया के अंदर सबसे बड़ा एम्प्लॉयमेंट सेक्टर है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट सेक्टर है, वो सबसे बड़ा सेक्टर है इंडियन रेलवे। यानी कि टोटल जितनी भी जॉब्स मिलती है उनमें, गवर्नमेंट जॉब्स मिलती है उनमें सबसे ज्यादा जॉब्स कौन सा सेक्टर देता है, इंडियन रेलवे देता है। तो आईआर, इंडियन रेलवे से आप याद रख सकते हो। जे क्यू, जिसने कार्ड्स खेले होंगे, प्लेइंग कार्ड्स, तो वहां पे एक कार्ड होता है आपका जे, जे फॉर जैक। एक कार्ड होता है क्यू, क्यू फॉर क्वीन। अब जे, जैक मेल है, क्वीन फीमेल है, दोनों अपोजिट हो गए, जैक एंड क्वीन, जैक एंड क्वीन। ओके, तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। या फिर आप इनको याद रख सकते हो जयपुर क्वीन। ओके, ऐसे भी आप याद रख सकते हो। उसके बाद केपी, इसको भी याद रखने के बहुत सारे तरीके हैं। पीके मूवी, केपी, पीके मूवी सभी ने देखी होगी, अच्छी मूवी थी। या फिर काला पानी, कपिल शर्मा शो, आप याद रख सकते हो केपी। उसके बाद एलओ, लव में भी आ गया आपका। या फिर एलओ को आप याद रख सकते हो लाइट ऑन, लाइट ऑफ। ओके, लाइट ऑन, लाइट ऑफ। जैसे आपने ईवी याद किया, इलेक्ट्रिक व्हीकल। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए क्या चाहिए, लाइट चाहिए, तो लाइट ऑन, लाइट ऑफ। ओके, उसके बाद एमएन, एमएन का मतलब क्या करोगे आप, मन, मून, मैन, कुछ भी याद रख सकते हो। एमएन, मन, मैन, मून, जैसा मर्जी आप याद रख सकते हो। तो ये हो गया आपके अपोजिट। ओके, अपोजिट भी आप इस तरीके से इजीली याद रख सकते हो। आपको अल्फाबेट्स की पोजीशन का भी पता लग गया, फ्रॉम राइट हैंड साइड, फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। और एक और ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं, जैसे आपने अभी राइट हैंड साइड से जो पोजीशन निकाली थी, जैसे आपने पोजीशन निकाली ए की, राइट हैंड साइड से क्या पोजीशन है 26। तो किसी भी अल्फाबेट की जो राइट हैंड साइड से पोजीशन है, उस पोजीशन पे जो लेफ्ट हैंड साइड से जो पोजीशन जिस अल्फाबेट की है वो उसका अपोजिट होगा। मींस जैसे ए की राइट हैंड साइड से पोजीशन 26, तो लेफ्ट हैंड साइड से 26 पे कौन सा अल्फाबेट है, लेफ्ट हैंड साइड से 26 पे है जेड। तो मींस ए और जेड अपोजिट हो गए। जैसे बात करते हैं एफ यू, एफ की पोजीशन क्या है 6, इसकी राइट हैंड साइड से हमने पोजीशन पता की 27 - 6 21। तो 21 पे लेफ्ट हैंड साइड से कौन सा अल्फाबेट है, 27 पे लेफ्ट हैंड साइड से है 21 पे यू। तो एफ का अपोजिट क्या हो गया, यू। आप ऐसे भी इनके अपोजिट निकाल सकते हो। ये जो भी मैंने ट्रिक्स बताई है, ये सिर्फ इसलिए बताई गई है कि आपको थोड़ा इंटरेस्टिंग लगे और आप इजीली इनको याद रख सको। ओके,
आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो उसके कुछ पैसे नहीं लगते हैं। ओके, ज्यादा से ज्यादा वीडियो डाली जाएगी फिर, और नेक्स्ट सेशन में कोशिश करेंगे कि आपको मैथ्स की वीडियोस भी यहाँ पे मिलेंगी। ओके, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।